नमस्कार, स्वागत सभी का पुनः से एक और वीडियो में। और आज का वीडियो पूर्व की ही भांति एक और यूनिवर्सिटी के विषय में है, जहां आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म। यदि आप भी करना चाहते हैं अप्लाई इस यूनिवर्सिटी में, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, भारत की यूनिवर्सिटी है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त है इंडिया, और इंडिया के बाहर के बच्चे भी कर सकते हैं अप्लाई। सबसे पहले आप सुन लीजिए कि किस किस पाठ्यक्रम में आप कर सकते हैं अप्लाई। सोशल साइंस, एजुकेशन, ह्यूमैनिटी, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, अर्थ साइंस, नेचुरल साइंस, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ये इसकी फील्ड्स हैं। और यूजी कोर्सेज में, पीजी कोर्सेज में, पीएचडी कोर्सेज में और डिप्लोमा कोर्सेज में आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म। आपने सही सुना, यूजी, पीजी, पीएचडी और डिप्लोमा कोर्सेज में आए हैं फॉर्म। इस बात का ध्यान रखिएगा आप सभी बच्चे, और इसकी लास्ट डेट का याद रखिएगा 20 जुलाई 2021 है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब करेंगे इसकी बातचीत। यदि आपको भी इंटरेस्ट है इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, यूनिवर्सिटी है नॉर्थ ईस्ट के एक छोटे से राज्य जिसका नाम है मिजोरम, और हम बात कर रहे हैं मिजोरम यूनिवर्सिटी की। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाकर भेजने हैं अपने फॉर्म में, और वे बच्चे जिनका अभी तक अंतिम सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है उनको कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं उसके विषय में आगे बताऊंगा। यदि आप किसी कैटेगरी से हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, पीएचईडब्ल्यूएस, तो आपको कौन सा सर्टिफिकेट लगाना है उसके विषय में आपको बताऊंगा। और क्या लास्ट डेट है वो आपको बता दी है। खासकर पीएचडी के बच्चे ध्यान दीजिएगा कि आपको सीट पता करने के लिए प्रोस्पेक्टर को देख लीजिएगा, मोटा मोटा मैं भी बता दूंगा। और एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा, वेबसाइट को और प्रोस्पेक्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को जरूर एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो जानकारी आपको दी जा रही है कितनी सही है कितनी गलत है इसकी पुष्टि आपको करनी होगी। दिए गए लिंक से आप उसको वेरीफाई करिएगा, और यदि कोई आपत्ति लगती है जानकारी में तो आप मुझसे सवाल भी कर सकते हैं। कोर्स मैंने आपको बता दिया, मैं आपको सीटें बता देता हूं। साइकोलॉजी में पीएचडी में आई हैं 11 सीटें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आई हैं 10 सीटें, सोशल वर्क में आई हैं 4 सीटें, और पॉलिटिकल साइंस में आई हैं 8 सीटें। सोशल वर्क में 4, पॉलिटिकल साइंस में 8 सीटें हैं। ये टोटल सीटें मैं आपको बता रहा हूँ। किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं ये ऐसा डिफाइन नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में। जो टोटल सीटें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। हम थे पॉलिटिकल साइंस जिसमें आई हैं 8 सीटें। उसके बाद है हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोजोग्राफी, इसमें कोई सीट नहीं दिखा रहा है अभी तक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला सब्जेक्ट है सोशलॉजी, 6 सीटें हैं। उसके बाद है एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडी नहीं है, एनवायरमेंटल साइंस है, जिसमें आई हैं 11 सीटें। जियोलॉजी में आई हैं 2 सीटें, ज्योग्राफी में आई हैं आपकी 11 सीटें। ठीक है, जियोलॉजी में 2 है, ज्योग्राफी में 11 सीटें हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। HAMP करके कोई कोर्स है, HAMP, इसमें आई हैं 8 सीटें। और सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट में आई हैं 3 सीटें, इस बात का ध्यान रखिएगा। और चलते हैं कोर्सेज में। फिर है आपका इकोनॉमिक्स में 10, कॉमर्स में 10, इकोनॉमिक्स कॉमर्स में 10 सीटें आई हैं। लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में आई हैं 4 सीटें। MBA यानी कि जो मैनेजमेंट का कोर्स है उसमें भी आई हैं 3 सीटें। ठीक है, उसके बाद है MBA का दूसरा कोर्स है, जिसमें पहला है MBA का मैनेजमेंट का था जो मैंने आपको बताया था, उसमें आई हैं आपकी 3 सीटें। और दूसरा है MBA का जिसमें 5 सीटें हैं, कोर्स का नाम है टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, इसमें 5 सीटें हैं। मास कम्युनिकेशन जिसे जर्नलिज्म भी बोलते हैं, इसमें 2 सीटें आई हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आई हैं 16 सीटें, इस बात का ध्यान रखिएगा। एजुकेशन में 16 सीटें आई हैं। और एमएड यानी कि अगर आपको एजुकेशन का जो हायर होता है जिसे पीएचडी भी बोलते हैं एजुकेशन में, उसका ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में आई हैं आपकी 5 सीटें। मिजोरम, जो मिजो की भाषा है ना, वहाँ की मिजोरम की भाषा है, मिजोरम का साहित्य है, मिजोरम की फिलॉसफी, तो मिजोरम को लेकर आप करना चाहते हैं कुछ काम, तो उसमें आई हैं आपकी 8 सीटें। इंग्लिश में 5 सीटें हैं, हिंदी में आपकी 4 सीटें आई हैं। ठीक है, हिंदी में 4 सीटें हैं, फिजिक्स में आपकी 4 सीटें हैं, केमिस्ट्री में आपकी 2 सीटें हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम और चलते हैं, 2-3 कोर्सेज और बचे हैं, उसके बाद और चीज़ों की बात करनी है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्रीज में 11 सीट है, बॉटनी में 2, जियोलॉजी में 3, बायोटेक्नोलॉजी में 8, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 10, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 3, फूड टेक्नोलॉजी में आई हैं 4, और अंतिम कोर्स है इसमें प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर क्लिनिकल साइकोलॉजी में 13 सीटें आई हैं। ठीक है, और कुछ कोर्सेज हैं जिसमें सीटें अभी दिखाई नहीं रहा है, वह सीट कुछ खाली होती है, किसी का सबमिशन होता है तो उसमें सीट आ जाएगी। 30 जुलाई से पहले अपडेट हो जाएगा नोटिफिकेशन, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। अब चलते हैं अगली चीज़ पे। 20 जुलाई 2021 शाम 5 बजे इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। ठीक है, और फीस जमा कर सकते हैं 21 जुलाई तक, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप सभी बच्चे बहुत समझदार हैं। और उसके अलावा हम बात कर रहे थे रजिस्ट्रेशन फीस को, सुन लीजिए। उसके बाद हम चलेंगे सीधे डॉक्यूमेंटेशन पे। जो भी
यूजी के और पीजी के और डिप्लोमा के कोर्सेज हैं उनकी फीस रखी गई है 200 रुपये की, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसे कोर्सेज जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और पीएचडी वाले कोर्सेज हैं उसके अंदर फीस रखी गई है 700 रुपये की। प्रोफेशनल कोर्सेज में और पीएचडी के कोर्सेज में फीस रखी गई है 700 रुपये, और जो बच्चे एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए रखी गई है 350 रुपये। इस बात का ध्यान रखिएगा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो भी कैटेगरी के हों या रिजर्वेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं वह सेंट्रल मिनिस्ट्री के चलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सारे नोटिफिकेशन आपको दे दिए जाएंगे। अब हम चलते हैं कुछ मूल डॉक्यूमेंट्स पे। अप्लाई करेंगे आप किसी भी कोर्स में, पहले वह बच्चे सुने जिनका अभी तक, मान लीजिए आप यूजी में कर रहे हैं अप्लाई, लेकिन आपके 12th का तो एग्जाम कैंसिल हो गए, पोस्टपोन कर दिए, रद्द कर दिए गए, ठीक है, लेकिन आपके प्रैक्टिकल चल रहे हैं, आपका भी रिजल्ट नहीं आया है, तो ऐसे बच्चे क्या करें वह पहले सुन लीजिए। और ऐसे बच्चे जो पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उनका ग्रेजुएशन का अंतिम सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, वे क्या करेंगे। और जो बच्चे ऐसे हैं जो पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या करना चाहती हैं और उनका अभी तक मास्टर्स के एग्जाम नहीं हुए हैं या मास्टर्स का कंप्लीट रिजल्ट नहीं आया है, तब क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा डॉक्यूमेंट्स को। 10th और 12th के सर्टिफिकेट लगाइएगा ओरिजिनल स्कैन करके। यदि 12th का रिजल्ट नहीं आया है आपका तो जो बोर्ड का आपको क्राइटेरिया बताया गया था उसके आधार पर आपको प्रमोट किया गया है, उसका जो भी रिकॉर्ड आपके पास होगा उसको लगाइएगा यूजी कोर्सेज में, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि आप पीजी में अप्लाई कर रहे हैं तो पीजी के लिए आपको लगाना पड़ेगा ग्रेजुएशन का। तो ग्रेजुएशन के आपके लगभग 6 सेमेस्टर के होता है ग्रेजुएशन, लेकिन 5 के एग्जाम हो चुके होंगे आपके शायद, और रिजल्ट भी आ चुका होगा, लेकिन अंतिम सेमेस्टर का रिजल्ट तो आया नहीं है और अप्लाई करना है आपको पीएचडी में, तब एमफिल में, एमए में, तब आप यूजी के 5 सेमेस्टर की जो मार्कशीट है, अंतिम समय जो मार्कशीट है, उन सब की फोटो खींचिएगा, स्कैन करिएगा, फोटो खींचिएगा, और उन सभी को, मान लीजिए 5 हैं तो 5 फोटो हो गई जेपीजी में, उन 5 को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। पांचों जेपीजी को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा और 5 पीडीएफ को एक फाइल में मर्ज कर दीजिएगा, एक फाइल बनाइएगा, यानी 5 पेज को एक पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर दीजिएगा। और उस पीडीएफ फाइल को जो कन्वर्ट करेंगे मार्कशीट्स की, उसी को आपको अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्म में एक ही फाइल में, ठीक है। ये प्रोसेस पीएचडी के बच्चों को भी करना है और यूजी और पीजी के बच्चों को भी करना है, जो आपके वे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया। अगर जिनका कंप्लीट हो चुका है पीजी तो अपने 4th सेम की मार्कशीट लगाइएगा और कोई मार्कशीट मत लगाइएगा, लेकिन जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है फाइनल ईयर का, अंतिम सेमेस्टर का, तो वे बच्चे अपने पूर्व की सभी मार्कशीट को स्कैन करेंगे या फोटो खींचेंगे जेपीजी में, जेपीजी से पीडीएफ में, पीडीएफ को सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे और उसको आपको पीडीएफ कॉपी में आपको अपलोड करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सभी और डॉक्यूमेंट्स आप जिस भी कैटेगरी से, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, पीएच हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, जो भी कैटेगरी है उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट स्कैन करके जेपीजी में या पीडीएफ में जो वहाँ मांगा होगा उसमें लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे सबको पीडीएफ में लगाइएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, पीडीएफ में ही लगाइएगा, जेपीजी में मत लगाइएगा, ये नोटिफिकेशन में साफ साफ कह दिया गया, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। 10th और 12th की मार्कशीट लगाइएगा और प्लस सर्टिफिकेट भी लगाइएगा, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट जरूरी होता है क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है, और ये 10th का सर्टिफिकेट चाहे आप यूजी में अप्लाई करें, चाहे पीजी में अप्लाई करें, चाहे डिप्लोमा में अप्लाई करें, या है चाहे आप पीएचडी में अप्लाई करें, सभी जगह ये 10th का सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है और मार्कशीट भी जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा यदि आप माइग्रेंट हैं, पीपल हैं, ठीक है, यदि आप मिजोरम में किसी और राज्य से आए हैं और वहाँ रह रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जॉब के लिए आए हैं, तो उसका भी एक माइग्रेंट का सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वे बच्चे जो खासकर पीएचडी के लिए कर रहे हैं ना अप्लाई, जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वे बच्चे भी सुन लीजिएगा कि आप जिस कैटेगरी से हैं उसका सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस बच्चे खासकर और ओबीसी में जो नॉन क्रिमिनल के बच्चे हैं वे भी अपना सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा, नहीं तो अगर सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं आप तो आपको उसका बेनिफिट लाभ नहीं मिल पाएगा। और पीएचडी के बच्चे भी ध्यान दीजिए, इस बात को विशेष रूप से कही गई है, यदि आपका अंतिम सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, एमकॉम, एमएससी या एमए का, तो आप जो भी आपके 3 सेमेस्टर की मार्कशीट है सभी को आपको स्कैन करना है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, पीडीएफ को एक फाइल में मर्ज करना है और उस फाइल को एक सिंगल पीडीएफ में अपलोड कर देना है। लेकिन जिनका पूरा रिजल्ट आ चुका है, मान लीजिए किसी की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है 1 साल 2 साल पहले, तो अंतिम सेमेस्टर का यानी कि जो फाइनल मार्कशीट थी वे लगाएगा, चाहे पीजी हो चाहे एमफिल, एमफिल भी यदि कर चुके हैं तो एमफिल का फाइनल रिजल्ट लगाइएगा, ठीक है। और यदि एमफिल कर रहे हैं, कोर्स वर्क हो चुका है, तो कोर्स वर्क का जो रिजल्ट है उसको लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर्म जो भरना है आपको, सारा फॉर्म ऑनलाइन है, फीस भी ऑनलाइन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फीस को लेकर एक जरूरी इसमें बात कही गई है कि आपने फॉर्म भर दिया, फीस सबमिट कर रहे हैं, फीस सबमिट
करने के बाद आपके बैलेंस कट गया अकाउंट से, मैसेज भी आ गया कि बैलेंस कट गया, लेकिन जहां आपने फीस सबमिट की है फॉर्म के अंदर वहां आपकी फीस इनकम्प्लीट दिखा रहा है, यानी कि पैसा कट गया है और फीस जमा नहीं हो पाई है। ऐसी कंडीशन में आप 24 घंटे का वेट कीजिएगा और 24 घंटे के बाद दोबारा अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के मिजोरम यूनिवर्सिटी में लॉगिन कीजिएगा और देखिएगा कि क्या आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हो गया होगा तो ग्रीन दिखा देगा और आपको प्रिंट आउट लेने के लिए कहेगा, और यदि नहीं हुआ है 24 घंटे के बाद, उसके बाद ही रीपेमेंट कीजिएगा। ठीक है, बैक टू बैक रीपेमेंट करेंगे तो पैसा कट जाएगा और नुकसान आपको होगा। लेकिन अगर 24 घंटे के बाद भी आपको दिखाता है कि बैलेंस कट चुका है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी में, आपके कोर्स का कोई भी कोर्स हो सकता है, यूजी का, पीजी का, पीएचडी, डिप्लोमा का, तो 24 घंटे के बाद ही रीपेमेंट करिएगा, उससे पहले मत कीजिएगा। और यदि कोई कंप्लेंट वगैरह करनी हो तो उसके लिए स्क्रीनशॉट हो, मेल हो, कुछ भी हो, उसको सेव करके रखिएगा, आपको फायदेमंद रहेंगी चीज़ें। और इसके अलावा कुछ चीज़ अगर मुझसे छूट गई है तो मुझे वह बताइएगा कमेंट करके, रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और यूनिवर्सिटी का एक टेलीग्राम का पेज भी है। ठीक है, इसी मिजोरम यूनिवर्सिटी का एक टेलीग्राम का पेज है, उसको ज्वाइन करिएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी नोटिफिकेशन इस यूनिवर्सिटी के होंगे, एडमिशन को लेकर, इंटरव्यू को लेकर, एग्जाम्स को लेकर और सिनॉप्सिस को लेकर, सारे आपको वहाँ अपडेट मिल जाएंगे। लिंक मैं भी आपको उसका इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कोई जानकारी यदि छूट गई है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, पुनः कुछ जिज्ञासा है तो पूछ लीजिएगा। और एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म आया है, उसको हम 3 पार्ट्स में बनाएंगे वीडियो को, क्योंकि लगभग 225 पेजेस का प्रोस्पेक्टर है उस यूनिवर्सिटी का। ठीक है, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हम बात करेंगे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जिसके आए हैं पीएचडी के फॉर्म, आए तो उसमें यूजी और पीजी के, एमबीए के भी, लेकिन हम बात करेंगे पीएचडी की, और 3 पार्ट्स में वीडियो रहेगा, उसको भी आप देखिएगा। पहला पार्ट सीट को लेकर, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर, और तीसरा जो बड़ा चेंज हुआ है इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, सिनॉप्सिस, इंटरव्यू और इंटरव्यू के तीनों पार्ट्स को लेकर उसकी करेंगे बातचीत। डिटेल में वीडियो होगा आज रात्रि में या कल सुबह आपको वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पुस्तकों के पास रहिए। 12 मिनट हो चुके हैं और 12 लोग लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, सलाम।